हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। तो अब कैसे हैं आप लोग? चलिए फटाफट ज्वाइन होइए, क्लास स्टार्ट किया जाए। नमस्ते नमस्ते हेमा। राजकुमार, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। फटाफट ज्वाइन होइए आप लोग। कन्हैया जी, जय हिंद। ओके ओके ओके। क्लास स्टार्ट किया जाए। गुड इवनिंग नीतीश जी। प्रज्ञा, गुड इवनिंग। प्रियंका, गुड इवनिंग। मनीष राय, जय हिंद जय हिंद। तो आप लोग ओके हैं? क्लास स्टार्ट किया जाए। ओके ओके ओके। चलिए देखिए, हम लोग जो है एडवांस मैथ का आज जो है चौथा दिन जो है हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हम लोग 3 पीरियड इसमें ले चुके हैं ऐसे, ठीक है। तो आज जो है थ्योरम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग थोड़ा सा एक बार चीज बताइए, हमें कितना थ्योरम कंप्लीट हो गया था? कोई एक आदमी। कितना थ्योरम कंप्लीट हुआ था? 5। ओके ओके। चलिए हम लोग अगला छठवां थ्योरम आज देखेंगे, प्रमेय 6। ठीक है। प्रमेय 6 जो है इसका एक स्पेशल नाम भी है, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। थेल्स प्रमेय, ठीक है। ये थेल्स नामक गणितज्ञ ने इस थ्योरम को बताया और उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम को बोलते हैं थेल्स प्रमेय, थेल्स का प्रमेय। तो इसमें जो है यह थ्योरम ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में, ये कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे एबीसी आप लोग देख रहे हैं, किसी भी त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा के पैरेलल कोई रेखा खींची जाए, जैसे मैं बीसी के पैरेलल एक रेखा खींच रहा हूं जो एबी को जो है ई पर काट रहा है और एसी को यहां पर डी कर रहा हूं और यहां पर ई। तो मैंने क्या किया, डीई पैरेलल बीसी। ये थेल्स ने देखिए कितनी जो है बढ़िया चीज बताए, और इसको आप लोग गणित के रूप में बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। जितना कि ए रेखा खींची जाए तो वह शेष दो अनुपात में काटती है, बांटती है। यानी कि अगर यह बटा यह 3/4 हो रहा है तो ये बटा ये भी 3/4 ही होगा, चाहे ये भुजा दोनों बराबर हो या ना हो। तो थेल्स का प्रमेय एक बार हिंदी में मैं बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस चित्र को देखकर मैं बोलूंगा। थेल्स के अनुसार
यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में अंतः विभाजित करती है, अर्थात एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सी। यह है थेल्स का प्रमेय। तो इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप 30-40 सेकंड में क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे ये आपको देखिए यहां पर दिखा रहा हूं। गुड इवनिंग अनूप जी, ठीक है। तो ये थ्योरम आप लोग समझ पाए हैं? नहीं, चलिए एक बार और मैं कोशिश कर रहा हूं, एक बार और कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस प्रमेय का नाम है थेल्स प्रमेय। ये थ्योरम ये कहता है कि यदि DE पैरेलल टू BC, जैसे कोई त्रिभुज है ABC, अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा, जैसे मैं BC ले रहा हूं, किसी एक भुजा के पैरेलल कोई रेखा खींची जाए, कहीं भी खींच सकते हैं, पैरेलल कोई रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को जरूर कहीं ना कहीं काटेगा। जैसे इसको D पर काट दिया और इसको E पर काट दिया। तो थेल्स ने यही प्रूफ करके दिखाया कि अगर ऐसा कंडीशन हुआ कि D पैरेलल BC, यानी यह इसके पैरेलल है, समांतर है, तो ये दोनों टुकड़े जो हो रहे हैं, ये इन दोनों का रेशियो जो है दोनों साइड का बराबर होगा, अर्थात AD ऐसा है कि कुछ लोग कॉल कर रहे हैं इस समय, ठीक है ना, जिससे प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोग कॉल कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। तो इन लोगों को पता है कि 8 बजे से क्लास चलता है, फिर इसमें डिस्टरबेंस करते हैं। चलिए एक बार मैं अब से फिर क्लास को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। चलिए अब आवाज आप लोगों तक जा रही है अच्छी से? जी, ये कुछ लोग कॉल कर रहे हैं इस समय, पता है उन लोगों को कि क्लास चलता है, फिर भी कॉल करेंगे, तो क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस थ्योरम के मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप बोल सकते हैं कि ये बटा ये इक्वल टू ये बटा ये, यानी कि AD बटा BD बराबर AE बटा CE। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। इस पर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा। जैसे एक मैं ट्रायंगल इस तरह से बना लिए PQR, और मैंने कहा कि इसमें जो है MN पैरेलल टू QR, ये दिया हुआ है कि MN पैरेलल टू QR, और यहां पर MN ऐसे खींच दिया है MN, ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा, और इसमें लिखेगा 8 सेंटीमीटर, ये लिखेगा आपका 2 सेंटीमीटर, ये X सेंटीमीटर, और ये दे दिया आपका 6 सेंटीमीटर। कहेगा कि बताइए X का वैल्यू क्या होगा, X का वैल्यू कितना होगा। तो हम इजिली सोचेंगे कि भाई MN पैरेलल QR, MN जो है QR के पैरेलल है, मतलब कि यहाँ थेल्स प्रमेय अप्लाई किया जा सकता है। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे, PM अपान QM इक्वल टू PN अपान RN। अब फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। PM 8 है बटा में 2 इक्वल टू PN X है अपान में 6, 2 चौके 8, 6 चौके 24 सेंटीमीटर। तो बताइए जितना आप लोग कठिन देख रहा था उतना है नहीं, थेल्स का प्रमेय बहुत ही आसान है। बोलिए क्लियर है सबको? ओके ओके।
अगर ये क्लियर है तो इसका एक उप प्रमेय यानी इस प्रमेय की सहायता से एक प्रमेय बनाया गया, उसको मैं सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे थेल्स का प्रमेय है कि ए बी सी में अगर डीई पैरेलल टू बी सी, तो थेल्स के अनुसार क्या होगा, ए डी बटा में बी डी बराबर ए ई बटा में सीई। इतना आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना, इतना आप लोगों को पता है। इसका जो है उप प्रमेय यानी इस प्रमेय की सहायता से भी कुछ जानकारी, वो क्या चीज है देखिए। थेल्स ने कहा कि अगर ये चीज प्रूफ हो गया तो हम इधर का जैसा लिखेंगे वैसा इधर का भी लिख लें तो वो भी फार्मूले काम करेंगे। जैसे मैं इधर का लिख लिया ए डी, अब बटा में ले रहा हूं पूरा ए बी, तो उधर भी वैसे ही बोल लीजिए ए ई बटा में ए सी। ये भी फार्मूला आपका काम करेगा। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं पहले मैं नीचे का लिखूंगा बी डी अपान बी ए, तो इधर भी वैसे ही बोलिए सीई अपान सी ए। बोलिए कोई भी प्रॉब्लम है, यानी जैसा इधर का लिखेंगे वैसा उधर का भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, नो निधि कह रही नहीं समझ में आया। चलिए, यानी कि नहीं समझ में आया कि क्लियर है, ठीक है, ओके ओके। तो इस पर एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों से पूछ रहा हूं थेल्स प्रमेय पर, देखें तो कोई कैच कर पा रहा है। जैसे ये आपका टी क्यू आर जे हो गया और इसमें दिया हुआ है ऐसे एम एन, क्या दे रहा है कि एम एन पैरेलल टू आर क्यू। एम एन किसके पैरेलल है, आर क्यू के, और यहां दिया हुआ है 6, यहां पर x, यहां पर दे रहा है आपका 24, यहां पर दे रहा है आपका 8। चलिए हमें बताइए x का वैल्यू क्या होगा। ओके निधि, ओके नो प्रॉब्लम। x का वैल्यू क्या होगा, यहां थ्योरम अप्लाई करके देखिए। कुछ लोग 18 बता रहे हैं, कुछ लोग 2 बता रहे हैं। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये बताइए इस लाइन के पैरेलल ये है, तो शेष 2 साइड बच गए ये, तो इसका एक टुकड़ा हो गया पी एन और दूसरा टुकड़ा हो गया क्यू एन। तो इधर का बोलेंगे पी एम अपान आर एम। ये हमारा थेल्स प्रमेय इसमें से बन रहा है। तो अब लिखेंगे हम 24 अपान 8 इज इक्वल टू 6 अपान एक्स, अतिरी के 24, 3 दूनी 6, x बराबर आपका आंसर आ रहा है 2, ठीक है। x बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब आप लोग इस थ्योरम को आसानी से यूज कर सकते हैं। थोड़ा एक बार बोलने की कोशिश कीजिएगा आप लोग कि यह थ्योरम क्या है। एक बार मैं और बोल दे रहा हूं। थेल्स के अनुसार यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में अंतः विभाजित करता है, यानी समान अनुपात में काटता है। और एक इसका ऊपर में मैंने सिखाया कि इधर का जैसा लिखना चाहते हैं वैसा लिखिए, लेकिन उधर का भी वैसा ही लिख लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब जो है इसमें आपका एक थ्योरम ये कंप्लीट हो गया 6 नंबर कि थेल्स का प्रमेय क्या है, ठीक है। थेल्स प्रमेय के बाद जो है इसमें 7वां नंबर थ्योरम हम लोग अब देखेंगे, प्रमेय 7 यानी कि 7 नंबर। तो थोड़ा एक बार आप लोग बताइए 6 नंबर थ्योरम में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो चित्र देखकर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब हमारा 7 नंबर ये जो थ्योरम है इसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन इसको कैसे बोलते हैं देखिए। ये थ्योरम इस तरह से है कि मान लीजिए कोई भी ये ट्रायंगल मैंने बनाया है,
ठीक है, कोई भी ट्रायंगल मैंने बनाया जैसे ए बी सी, और हमें पता है कि इस ए बी का मिडिल पॉइंट ये है। मिडिल पॉइंट का मतलब ए बराबर ये, यानी इसको मैंने डी लिख दिया, ठीक है। और इसका भी मिडिल पॉइंट हमें पता है कि यहाँ पर है, इसको मैं ई लिख दिया, यानी ए बराबर ये। ए किसके बराबर है? सी के। और ए डी बराबर है किसके? डीबी के। तो ये थ्योरम ये बनाया गया कि अगर किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड खींची जाए, ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड खींची जाए, तो यह रेखाखंड शेष बची यानी तीसरी भुजा के पैरेलल होती है, समांतर होती है, इसकी गारंटी है। और दूसरी शर्त कि यह रेखाखंड इस भुजा की आधी होगी, इसकी भी गारंटी। यानी कि अगर गणित में लिखा जाए तो अगर कहीं से आपको लिंक मिल जाए कि यदि डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा एसी के मध्य बिंदु है। अगर आपको किसी तरह ये सूचना मिल गया, जानकारी मिल गया कि डी तथा ई ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि डीई पैरेलल टू बीसी, यानी कि पैरेलल होना एकदम गारंटी है। और दूसरा ये चीज मिल जाएगा कि डीई बराबर बीसी का आधा, यानी 1/2 बीसी। तो बताइए, अगर कहीं पता चल जाए कि ये 30 सेंटीमीटर है, तो हम बिना मापे हम कह सकते हैं कि डी 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस थ्योरम को कैसे बोलेंगे थोड़ा एक बार देखते हैं, कैसे बोलेंगे थोड़ा सुनिए। यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड खींची जाए, तो वह तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। क्या आप लोग समझ गए हैं ये थ्योरम को? यस नो बोलिए भाई। चलिए यस अच्छा, नो प्रियंका बोल रही है कि नो। ओके प्रियंका, एक बार और देखिए आप। मैं कह रहा हूं कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड खींची जाए, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है और आधी के बराबर होती है। यानी ये जितना रहेगा उसके आधा, बिना नापे ही हम बोल सकते हैं कि वह जो है आधा है, ठीक है। जैसे आपको अभी ये इस पर मैं एक क्वेश्चन करके भी दिखा रहा हूं। देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से है कि ये आपका दे देगा ये फिगर और सीधे जो है यहाँ पर लिख देगा 25 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं देगा। बस देगा कि ये डिजाइन बनाएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। और ये 25 देकर आपसे सीधे पूछेगा कि डी बराबर क्या है। तो जो आदमी ये थ्योरम पढ़ा है वो समझ जाएगा कि चूंकि ये दोनों भुजाओं के मिडिल पॉइंट को मिलाया गया है, अतः ये रेखा तीसरे के पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी। इसलिए हम तुरंत लिखेंगे डी बराबर हाफ बीसी, और बीसी आपका 25 है, इस तरह से 12.5 सेंटीमीटर। अभी भी दिक्कत है आप लोगों को? पूनम सही है। ओके ओके ओके। तो इस थ्योरम को छोड़ने से पहले एक बार मैं और बोल रहा हूं, आप लोग लिख रहे होंगे तो लिख भी सकते हैं, ध्यान सुनिएगा। यदि किसी त्रिभुज में देखकर इसको बोलना सीखिए। यदि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड खींची जाए, तो वह तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ओके, तो ये आपका दूसरा 7 नंबर थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। अब इसको आप समझ सकते हैं, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो आप जवानी बता सकते हैं, कुछ उसमें हल करने की नहीं जरूरत है। प्रमेय
प्रमेय 8। देखिए प्रमेय 8 का एक और नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है अंतः कोणार्धक प्रमेय। अंतः कोणार्धक प्रमेय, ठीक है, इसका नाम है अंतः कोणार्धक प्रमेय। इसके नाम से ही क्लियर है कि किसी कोण का अर्धक इसमें खींचा हुआ जरूर देगा। और जब कोई आप क्वेश्चन लगा रहे हो और उसमें कोणार्धक की बात आ जाएगा, किसी कोण के आधा करने की बात आ जाएगा, तो आप समझ लीजिएगा कि यही थ्योरम है जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये थ्योरम क्या है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आप लोग बार बार हमें बोलना ना पड़ेगा। देखिए, यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में किसी अंतः कोण का अर्धक, किसी अंतः कोण का अर्धक रेखा खींची जाए, रेखा खींची जाए, तो वह सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में, शेष दो भुजाओं को, सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। देखिए कुछ लोगों को तो एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये चीज क्या लिखा गया है, लेकिन जब डायग्राम से देखेंगे तो आपको लगेगा कि तो बहुत इजी है। देखिए, इसको पढ़ करके मैं चित्र बना रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज में, मैंने एक त्रिभुज यहां पर बनाया, ठीक है, मैंने एक त्रिभुज यहां पर बनाया ABC, ठीक है। तो यदि किसी त्रिभुज में किसी अंतः कोण, सपोज दैट मैं एक कोण को ले रहा हूं, तो कोण ए का अंतः कोण का अर्धक रेखा खींची जाए, इसकी अर्धक माने आधा करने वाली रेखा मैं खींच रहा हूं। अभी कहां जाए उससे हमको मतलब नहीं है, जा रहा है जहां जाने दीजिए। तो जब ये आधा आधी हो गया होगा, जैसे 60 डिग्री होगा तो 30-30 हो गया होगा, 50 होगा तो 25-25 हो गया होगा, आधा आधी हो गया होगा। तो यह रेखाखंड खींची जाए तो वह सम्मुख भुजा को, देखिए सामने वाली भुजा को जाकर यहाँ पर सपोज दैट डी पर काट दिया, तो आगे का नियम कह रहा है कि सम्मुख भुजा को शेष दो भुजा, बताइए इसको काट रहा है तो शेष भुजा कौन बचा, ए बी और ए सी, शेष दो भुजाओं के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यानी ये जो दो टुकड़ा हो गया उसका रेशियो, यानी कि BD बटा CD, BD बटा CD उतना ही होगा जितना कि शेष दो भुजाओं का अनुपात होगा, यानी कि AB बटा में AC। अब यहां पर एक मिस्टेक आप कर सकते हैं आप लोग कि अगर पहले इधर का हिस्सा लिखे हैं BD बटा CD, तो पहले भुजा भी इधर का होना चाहिए AB बटा AC। अगर आप पहले CD बटा BD लिखेंगे तो पहले AC बटा AB लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप ये थ्योरम समझे होंगे। मैं एक बार और पढ़ के कर रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज में किसी अंतः कोण का कोणार्धक रेखा खींची जाए तो वह सामने वाली भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः का मतलब कि अंदर काटता है, बताइए BC को अंदर ही काटा है ना, तो इसको अंतः कहते हैं। तो BD बटा CD उतना ही होगा जितना कि AB बटा AC। जैसे मान लीजिए कि यह BD बटा CD कर रहे हैं हम, BD बटा CD, तो 2 संबंधे 5 आ रहा है। तो अगर AB बटा AC भी करेंगे ना, AB बटा AC का वैल्यू भी लिखकर कटाएंगे तो 2/5 ही आएगा, इसकी गारंटी है। तो क्या आप लोग इस थ्योरम को समझ पाए हैं? ओके, तो मैं एक क्वेश्चन इस पर बना रहा हूं, आप लोग जवाब देंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं एक
अलग से फिगर बना रहा हूं और आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एग्जाम में देखिए कैसे आता है, और लड़के देख कर ही टिक मार लेते हैं। जैसे ठीक है, एम एन ओ, यहां पर दे दिया 20 डिग्री और यहां पर दे दिया 20 डिग्री। इससे पता चल गया होगा कि कोणार्धक है, और यहां पर जाकर एल पर इसको टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये दे दिया आपका 8, ये दे दिया 12, और ये दे दिया x, और ये दे दिया आपका 36 दे दिया है। अब बताइए x का वैल्यू क्या होगा। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए भाई ये लाइव क्लास है, थोड़ा रुक रुक कर हम लोग रिपीट करते रहेंगे, वीडियो नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए कि भाई जो कमजोर लड़के हैं वो भी आपका साथ पकड़ सके। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम वेस्ट होता है। 24 प्रियंका, 24 सनी, 24 शिव जी प्रजापति, 24। भाई किसी का और भी कुछ आ रहा है तो बोले। 24 सबका है। यूसुफ जी कह रहे हैं कि फिर एक बार बताइए। चलिए मैं थ्योरम लगा रहा हूं, देखिए ध्यान से। मुझे ये कोण का अर्धक देखते ही हमको थ्योरम याद आ गया कि यदि किसी त्रिभुज में किसी कोण का अर्धक खींची जाए तो सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में काटता है, अर्थात एनएल एनएल बटा में ओएल बराबर एमएन बटा में एमओ। ठीक है यशुभ जी समझिएगा। तो एनएल कितना है x, ओएल कितना है 36, एमएन 8 और एमओ 12। चलिए 12 तिहाई 36 अतिरिक्त 24 यानी x इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यशुभ जी आप बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं। ओके ओके, तो मैं अभी आप लोगों का पीठ नहीं छोड़ने वाला हूं। सुनिए ये सिंपल आपको दिख गया, रियल में जो पढ़ाए वही, थोड़ा सा फिगर को टेढ़ा मैं बना रहा हूं, तब आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए ये हो गया पी क्यू आर, यहां से एक रेखा निकली हुई है जो इसको जाके एल पर काट रही है। ये जो है एंगल जो है 30 डिग्री है, ये भी एंगल 30 डिग्री है। ये दे दिया है आपका 12, ये हो गया दे दिया 6, ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका 5। चलिए x का वैल्यू बताइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थ्योरम लगा पा रहे हैं आप लोग। थ्योरम आप लोग यूज कर पा रहे हैं। ओके ओके 10 10 10। आइए देखा जाए, इसमें थ्योरम ये है कि फिर मुझे कोण का अर्धक दिखाई दे दिया जाते हुए, तो मैं फिर थ्योरम को बोलूंगा कि यदि किसी त्रिभुज में किसी कोण की अर्धक रेखा खींची जाए तो सामने वाली भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में काटती है। तो मैं यहां से पहले ले रहा हूं RL, इधर से ले रहा हूं PL। तो इधर की पहले भुजा लिए थे इसलिए पहले ये लेंगे QR अपान QP। ठीक है, तो RL देख लीजिए कितना है 5 है, ये x है, QR कितना है 6 है, और ये कितना है 12 है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, x बराबर 10 सेंटीमीटर। तो कोई भी अगर स्टूडेंट हो जिसको प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो एक क्वेश्चन और मैं दूंगा थोड़ा सा उलझा कर। ओके क्लियर है, नो प्रॉब्लम। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर एक मैं फिर ट्रायंगल बना रहा हूं एक्स वाई जेड, ठीक है, और मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो इसको P पर काट रहा है, और मुझे पता है कि ये एंगल जो है 40 डिग्री है
और यह एंगल भी 40 डिग्री है। ऐसे ही एग्जाम में मिलेंगे क्वेश्चन सब। उसके बाद ये दे दिया है 12, या इसको 18 करिए, इसको 12 करिए। ये जो है आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। और ये आपसे पूछा जा रहा है YZ का मान। व्हाट इज YZ? YZ की लंबाई आपसे पूछा गया है। अब इसको कितने लोग करते हैं बताएं। YZ का मान पूछा गया है, थोड़ा सा माइंड लगाइए। 10, शुभम 10, निधि 10, यूसुफ 10। भाई 34 लोग हैं, सब बोले। मोनिका, कन्हैया 10। चलिए देखिए कितना बढ़िया आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर इसे क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको थ्योरम समझ में आ गया है। चलिए मैं एक बार यूज करता हूं। देखिए थ्योरम तो वही रहेगा कि कोण का अर्धक खींचा गया है तो दोनों टुकड़े का रेशियो शेष दो भुजाओं के अनुपात में होगा। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए YP 6, इसको मान ले रहा हूं X, तो मान लिए X। उसके बाद इधर का 18, आइए हो गया 12। अब देख रहे हैं 36, 18, 3 चौक 12, X बराबर क्या आ गया 4। जब X का मान 4 आ गया तो YZ मैं फिर बता दूंगा, YZ बराबर 6 4 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए तो देखिए दूसरा थ्योरम भी आप लोग बहुत बढ़िया से समझ लिया। अब यही थ्योरम फिर एक बार यूज हम लोग करेंगे प्रमेय 9 के नाम से, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। इस अंतः के जगह पर अब बाह्य लिखेगा, बाह्य कोणार्धक प्रमेय। अंतः कोणार्धक प्रमेय था ना, तो उसको लिखेंगे हम बाह्य कोणार्धक प्रमेय। देखिए क्या है, बस इसको यहां पर लिख दिया जाएगा बाह्य कोणार्धक प्रमेय। तो पिछले थ्योरम में आपने देखा कि कोण का क्या किया गया था, अंतः कोण का अर्धक खींचा गया था। इसमें जो है बाह्य कोण का अर्धक खींचेगा। कैसे, देखिए वही थ्योरम सेम रहेगा कि यदि किसी त्रिभुज की बहिष्य कोण, देखिए इसमें बहिष्य कोण की बात हो रहा था, उसमें अंतः कोण की बात हो रहा था। बहिष्य कोण की अर्धक रेखा खींची जाए तो वह सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बाह्यतः, देखिए उसमें पढ़ाए थे अंतः, यहां लिख रहा हूं बाह्यतः विभाजित करता है। ठीक है ना? अब वो चीज जहां जहां अंतः था इसमें बाह्य हो गया है, ये अर्धक है। तो इसको चित्र में दिखाते हैं आपको। जैसे सपोज दैट ये आपका त्रिभुज है, थोड़ा सोच कर ये त्रिभुज बना रहा हूं, जब मन करे वो नहीं बना लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने फिर वही त्रिभुज बनाया ए बी सी, फिर वही त्रिभुज मैंने इसमें बनाया ABC। बस फर्क था उसमें कि मैंने उसमें बढ़िया से इस तरह बनाया था ABC, और इसमें थोड़ा टेढ़ा बनाया हूं इसलिए क्योंकि मुझे किसी एंगल का बहिष्य कोण खींचना है। तो ए का बहिष्य कोण कैसे खींचेंगे, इसको आगे की ओर बढ़ा देंगे तो देखिए यहाँ पर बहिष्य कोण बनकर तैयार हो गया, बहिष्य कोण। ठीक है, तो जब ये बहिष्य कोण यहाँ पर बन गया तो इसमें बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की बहिष्य कोण की अर्धक रेखा खींची जाए, तो बताइए इस बहिष्य कोण की अर्धक रेखा आप खींचेंगे, अंतः कोण का अर्धक नहीं खींचेंगे। तो बहिष्य कोण की अर्धक मैं खींच रहा हूं, देखिए
खींच रहा हूं ना। तो ये आधा आधी करते हुए जब खींचे तो आगे बोल रहा है खींची जाए तो वह सम्मुख भुजा को, बताइए ए का सम्मुख भुजा कौन है? कोई एक आदमी बताए ए की सम्मुख भुजा कौन है? बीसी, बहुत बढ़िया, बीसी। तो बताइए बीसी को तो ये कभी काटेगा ही नहीं। इसमें कह रहा है कि वह सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है, यानी काटता है। तो देखिए आपको पढ़ाए थे कि रेखा की लंबाई इनफाइनाइट होती है, तो आप ये मत सोचिए कि बीसी यहीं तक है, ये आगे की ओर ऐसे गया होगा। तो देखिए ये इसके भीतर आकर अंतर विभाजित तो नहीं किया, लेकिन इसी को बाहर जा करके कहीं काट दिया यहाँ पर डी पर, तो इसी को कहते हैं कि बाह्यतः विभाजन किया, यानी बीसी को जा करके कहां विभाजन किया? डी पर। तो कह रहा है कि जो दो टुकड़े इस बीसी के हुए वह शेष दो भुजाओं के अनुपात में फिर होते हैं। तो बताइए यहाँ पर डी जब बीच में काटा था आकर के, तो दो टुकड़े का नाम आप क्या रख रहे थे? बीडी और सीडी बोलते थे ना। तो यहां भी नाम वही रहेगा, बस जगह बदलेगा। देखिए जब डी पर काटा है तो आप बी से डी तक जा रहे हैं, सी से डी तक भी आ रहे हैं। तो इसमें भी बीसी के दो टुकड़े बोलिए, बीडी। समझ में आया? कुछ लोग सोचेंगे कि बी सी या डी सी, ऐसा नहीं है। बी से पहले उस कटान बिंदु तक चलेंगे, बी डी, और दूसरा टुकड़ा हो गया सी डी, फिर वही चीज सेम हो गया। बराबर शेष दो भुजा कौन है? त्रिभुज की शेष दो भुजा बीसी को तो ये जो है बाइसेक्ट कर दिया है, तो शेष दो भुजा बच गया है ए बी और बटा में एस सी। देखिए जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, रचना करते हैं, उसको डैश डैश से दिखाते हैं ताकि हमें पता चले कि रियल में हमारा यही फिगर था, ये बाहरी रचना हुआ है। तो बताइए यही फार्मूला पिछले थ्योरम में भी लिखा गया था, आप देख सकते हैं कि बी डी बटा सी डी बराबर ए बी बटा ए सी। बस फर्क है कि उसमें अंतर विभाजन किया था और इसमें डी जाकर के बाह्यतः विभाजन किया है। तो दो टुकड़े का नाम रखते हो बी डी सी डी, तो यहाँ भी वैसे ही बोलोगे, पहला टुकड़ा बी डी, दूसरा टुकड़ा सी डी बराबर ए बी बटा ए सी। उसमें भी बोलते थे ए बी बटा ए सी। तो क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आया है? अगर कहीं ऐसा चित्र दिखेगा तो आप थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक सवाल बनाऊंगा इस पे, ये बताइए जो लिखा हूं इरेज कर दूं? यस, चलिए प्रमेय 8 पर एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखें तो आप लोग कैच कर पा रहे हैं। देखिए पी क्यू आर, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये जो है यहाँ पर बहिष्कोण बनाया हुआ है, इस तरह से इसको खींचा है ऐसे, यहाँ लिखा है 60 डिग्री, यहाँ भी लिखा है 60 डिग्री, और ये जाकर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया इसको ए एल पर। उसके बाद ये दिया है 12, ये दिया है 8, और ये आपका दिया है 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि आर एल का मान क्या होगा? आर एल का मान क्या होगा? चलिए फाइंड कीजिए, थ्योरम अगर आपका तैयार है तो आर एल का मान बताइए। आर एल, यूसुफ 4 बता रहे हैं, शुभम भी 4 बता रहे हैं, प्रियंका भी 4। ठीक है, मैं अब सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए बाह्य कोणार्धक प्रमेय तो आपको याद आ गया होगा कि बहिष्कोण का अर्धक है तो बाह्य कोणार्धक प्रमेय लगेगा। बाह्य कोणार्धक प्रमेय कहता है कि यह रेखा सामने वाली भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बाह्यतः विभाजन करता है। तो बोलिए क्यू एल अपान आर एल बराबर पी क्यू अपान पी आर, ये आप लोग लिखना चाहिए था आपको। अब QL देखिए कितना है, QL 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स न होगा अपान RL, तो RL कितना है आपका x इक्वल टू PR, PQ कितना है 12 अपान PR 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3x इक्वल टू
12 प्लस 2x, 2x घटेगा 3x में से, तो x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। चलिए देख लिए आप लोग का कैसे गलत हो गया, देखिए 4 सेंटीमीटर आप लोग बोले। कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। सनी यादव 12, हम अब 12, ठीक है। तो आप लोग जल्दबाजी में गलती कर दिए, एक बार और देख लीजिए। हमारे कहने का मतलब कि आपका रियल में ट्रायंगल कौन है, पी क्यू आर, ये ना ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब खुद देख रहे हैं कि ये 60-60 है, यानी कि बहिष कोण का अर्धक खींचा गया है। तो बताइए क्यू आर को या बहिष कोण एल को बाह्यतः विभाजन कर रहा है। तो अभी बताए कि जहां जाकर काटता है ये दोनों बिंदु से वहीं तक जाएंगे तो 2 टुकड़े होगा। तो बोलिए क्यू एल अपान दूसरा टुकड़ा आर एल, ठीक है। और इसकी पहली भुजा पी क्यू और दूसरी भुजा पी आर। भाई जो अब से कहे थे वो लोग देखें, ये अब समझ में आया है। ओके ओके। अब क्यू एल का मान आप देख लीजिए कितना है, क्यू एल हमको तो दिख रहा है भाई 6 प्लस एक्स, और आर एल दिख ही रहा है, जो दिख रहा है वो लिख रहा हूं मैं। पी क्यू आपका 12 है और ये आपका 8 है। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, 4 यानी 4 दूनी 3x इक्वल टू 12 प्लस 2x, 3x में से 2x गया, x इक्वल टू 12, ये 12 होगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है नु। तो इस तरह से ये दोनों थ्योरम एकदम सेम है, बस एक में बोलते हैं अंतःकोणार्धक प्रमेय, क्योंकि अंदर वाले कोण का अर्धक करते हैं, और दूसरे में बोलते हैं बाह्य कोणार्धक प्रमेय, क्योंकि बाहर वाले कोण का अर्धक करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम की ओर हम तो चलेंगे। अब आप लोग क्लियर कीजिए कि आगे बढ़ा जाए। ओके ओके। तो आप लोगों का 8 थ्योरम इसमें कंप्लीट हो गया। 8 या 9 कितना थ्योरम हुआ बताइए जल्दी। कितना थ्योरम कंप्लीट हो गया? 9 थ्योरम कंप्लीट, 9 थ्योरम कंप्लीट। ये लेकर 9 हो गया होगा, तो ये 10 नंबर थ्योरम देखिए, प्रमेय 10। प्रमेय 10 भी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरम कब इस्तेमाल करेंगे पहले ही समझ लीजिए। अगर कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में, और उसमें माध्यिका शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, माध्यिका की लंबाई का इस्तेमाल कर रहा है, तो समझ लीजिएगा ये थ्योरम वहां काम आएगा। यानी माध्यिका ज्ञात करने के लिए इस थ्योरम को बनाया गया है। इसका नाम है माध्यिका प्रमेय, माध्यिका प्रमेय। ठीक है, यानी जब माध्यिका की लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा तो आपको ये थ्योरम तुरंत। चलिए भाई, सनी यादव कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन और हमसे पूछिए उसमें। कोई बात नहीं, चलिए बस 1 मिनट लगेगा। देखिए एक क्वेश्चन है ऐसे, एल एम एन, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। यहाँ पर बहिष कोण बना देगा ऐसे, और इसका अर्धक यहाँ से खींच रहा है। ये आपका 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है। ये जाकर एम एन को मिल गया, मान लीजिए टी पर। कहा मिल गया? टी पर। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि ये अगर 16 सेंटीमीटर हो, या अगर 10 सेंटीमीटर हो, अगर यह जो है 8 सेंटीमीटर हो, तो बताइए यह क्या होगा। चलिए कोई भी जवाब देखिए एक बार। हमें एम एन का वैल्यू बताना है, एम एन का वैल्यू क्या होगा, कोई भी आदमी बता दे। सनी यादव, आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को लिखा हूं, एक बार और देख लीजिए कि अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे बताएंगे कि एम एन का वैल्यू कितना होगा। ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, ये आपका 10 है, ये आपका 16 है।
ठीक है। 4.8 मनीष पांडे, अनूप शिवजी प्रजापत। 5.8 शिवजी बता रहे हैं, 5.8 कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग 4.8 बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक बार आप लोग देखिएगा। ये कोणार्धक प्रमेय दिख रहा है, बाह्य कोण का अर्धक किया हुआ है, तो मैं थ्योरम लगा रहा हूं कि यह सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो एक टुकड़ा आपका क्या हो जाएगा, MT, दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा, NT। पहली भुजा क्या हो जाएगी, LM, और दूसरी भुजा LN। ठीक है, अब आप MT को देखकर बताइए कितना दिख रहा है। x + 8 कितना दिख रहा है, x + 8, और NT कितना दिख रहा है, 8, = LM 16 अपान LN 10, 2 5 10, 2 8 16। तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, 5x + 40 = 64, 5x = 24, x डिवाइड कीजिए, 5 के 20, 5 8 40, 4.8। ठीक है, 4.8 करेक्ट जवाब है आप लोगों का, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ओके ओके ओके, चलिए ये थ्योरम सब याद बस आएगा उस समय, आपको जब क्वेश्चन आएगा सामने याद आ जाएंगे सब कि भाई ये क्वेश्चन है, ये थ्योरम पर है। ये माध्यिका प्रमेय कब इस्तेमाल करेंगे आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी क्वेश्चन में माध्यिका की लंबाई पूछेगा ज्योमेट्री के क्वेश्चन में, तो ये थ्योरम ही आपको लगाना है। और ये थ्योरम बहुत लंबा है हिंदी में अगर बोला जाए तो, इसलिए इसको डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूँ, डायग्राम से इसको याद कीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है, ABC, मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, और इसमें जो है BC की माध्यिका, आप लोगों को माध्यिका पढ़ा चुका हूं, BC की माध्यिका मैं खींच रहा हूं, तो A से ले आकर BC के मिड पॉइंट में यहां पर मैंने मिला दिया इसको AD। तो अगर आपसे पूछा जाए कि AD क्या है, तो कहेंगे कि AD क्या है, भुजा BC की माध्यिका है, माध्यिका है। ठीक है, AD जो है BC की माध्यिका है। तो देखिए इस थ्योरम को जो आप व्यक्ति दिए उनका नाम भी हम लोगों को पता है। इस माध्यिका प्रमेय को दिए थे अपोलोनियस नामक गणितज्ञ ने, इसलिए इसको नाम दिया गया अपोलोनियस प्रमेय, अपोलोनियस प्रमेय, इसका नाम रख सकते हैं आप लोग अपोलोनियस प्रमेय, ये गणितज्ञ का नाम है। तो या तो अपोलोनियस प्रमेय बोलिएगा, नहीं तो माध्यिका प्रमेय। अब आते हैं प्रमेय पर। इन्होंने बताया कि यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा की माध्यिका खींची जाए, तो किसकी माध्यिका खींचे हैं, BC की, तो शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, बताइए BC की माध्यिका खींचे हैं तो शेष भुजा कौन हो गया, AB और AC, यानी शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल उतना ही होता है जितना की माध्यिका का वर्ग प्लस जिसकी माध्यिका खींचे हैं उसका आधा का वर्ग, यानी कि BD का स्क्वायर के योगफल का 2 गुना। अब थोड़ा सा ये समझिएगा, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा की माध्यिका खींची जाए, तो शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल माध्यिका तथा तीसरी भुजा के आधा, बताओ पूरा BC है तो उसका मिड पॉइंट है तो आधा BD हुआ ना, या CD भी मन करे तो यहां लिख सकते हैं। एक बार फिर आपसे, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा की माध्यिका खींची जाए, तो शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल
माध्यिका तथा तीसरी भुजा के आधा के वर्गों के योगफल के दोगुना के बराबर होता है। देखिए इसको हिंदी में लिखना बहुत टफ पड़ेगा, इसलिए आप इस चित्र को याद करिए कि जब ऐसा कहीं क्वेश्चन मिलेगा तो इसका वर्ग और इसका वर्ग का योग एक तरफ, और ये माध्यिका जो आ रही है उसका वर्ग और ये तीसरी भुजा के आधा के वर्ग का जोड़ एक तरफ गुणे 2 होता है। तो अगर ये मान लीजिए थ्योरम आपको याद है, आपसे ऐसे ही पूछेगा 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका ये है आपका 20 सेंटीमीटर, है ना। तो आपसे पूछेगा कि बताओ इस एडी की लंबाई क्या होगी। तो हम फटाक से थ्योरम हमें याद है कि ये माध्यिका है, अगर यहाँ माध्यिका है हम थ्योरम को लिखेंगे। देखिए एक लाइन में होगा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर, ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दिख रहा है, 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 2 कोष्ठ में माध्यिका यानी x का वर्ग प्लस इसका आधा बा, तो पूरा 20 है तो आधा कितना होगा 10, 10 का वर्ग। अब बताइए इसको हल करने में जितना भी टाइम लगे अब आसानी से आप कर सकते हैं। 144 बराबर 2 कोष्ठ में x स्क्वायर प्लस 100, तो ये जो है आपका 4 4 8 हो जाएगा, 4 6 10 हो जाएगा, ये 2 से कटा देंगे तो 104 हो जाएगा, ठीक है, बराबर x स्क्वायर प्लस 100, x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर 2, ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो क्या है आप लोग 2 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। तो ये थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गया हो अगर, तो केवल इतना सा नोट कर लीजिए, ये फिगर बना करके लिख सकते हैं। हिंदी इसका लिखना थोड़ा मुश्किल है, याद करना भी मुश्किल है, तो कम से कम ये डिजाइन चित्र तो देखकर याद कर सकते हैं ना कि अगर किसी एक भुजा की माध्यिका खींची जाए तो शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल माध्यिका और तीसरी भुजा के आधा के वर्गों के योग के 2 गुना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो है थ्योरम एक बार आप लोग इस्तेमाल कीजिए, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है, तैयार है आप लोग। चलिए तो इसको इरेज कर दिया जाए, इरेज किया जाए, ओके ओके। चलिए देखिए ये है आपका फिगर ABC, और ये जो है यहाँ पर ले जाकर मिलाया है, ऐसे डिजाइन दिखा दिया, समझ गए कि बीच में जाकर गिरा होगा यहाँ पर। उसके बाद से ये दे रहा है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका 12 सेंटीमीटर, ये जो है आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, बताइए। यहीं तक 8 दिया है, सॉल्व करके बताइए। सोलह सेंटीमीटर, 16 कन्हैया 24 16 बता रहे हैं। चलिए और कोई, अंडर रूट 116, एक आदमी बता रहे हैं 29। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमें तो बस एक लाइन लिखना है। देखिए ये माध्यिका है, तो शेष 2 भुजाओं के वर्गों का जोड़ 12 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में माध्यिका का स्क्वायर प्लस तीसरी भुजा का आधा, तो आधा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे ना, 4 थोड़े कर लेंगे।
तो 144 प्लस 100 बराबर 2 कोष्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 64। ये हो जाएगा 244 बटा में 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 64। 2 से घटाएंगे तो 2 एक कम, 2 2 लिखे, 2 2 लिखे, ठीक है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 122 माइनस 64। 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 11 में 6 गया 5। एक्स बराबर अंडर रूट 58। अंडर रूट 58 शुभम जी, 58 नहीं, अंडर रूट 58 अरे नियर अबाउट 7 7 49 8 28 64 7.987। बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये थ्योरम जो है याद रखना है, अपोलोनियस प्रमेय के नाम से इसको जानते हैं। ओके ओके, इसलिए रुका था कि अंडर रूट में आ गया है, तो कोई बात नहीं। जब जानते हैं कि ये 58 जो है पूर्ण वर्ग राशि नहीं है, तो आप वैसे ही आंसर बोलिए अंडर रूट 58, या लगभग अंदाज लगा सकते हैं कि 7 7 49 यानी 7 दशमलव समथिंग, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये जो है माध्यिका प्रमेय आपका क्लियर हो गया। अब इसमें एक डिफिनेशन मैं बताऊंगा आज, उसके बाद उसमें थ्योरम कई थे आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रमेय 11 को देख लीजिए आप। देखिए, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं, दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। पहली शर्त, यदि, देखिए समरूप का मतलब होता है कि रूप एक जैसा हो, वो छोटा बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला शर्त है कि ये दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है। संगत कोण बराबर हो का मतलब बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज बड़ा सा बना लिए DEF, ठीक है। और हमें पता चल गया किसी तरह से कि त्रिभुज ABC समरूप है, समरूप का सिंबल है ABC समरूप त्रिभुज, इसमें नाम दे दे रहा हूं EFD। देखिएगा नाम मैं उल्टा जान बूझ कर रखा हूं EFD। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो चुके हैं तो उनके संगत कोण बराबर होगा। मतलब कि इसमें का पहला कोण A है तो इसमें का पहला कोण E जरूर बराबर होगा। अगर 30 होगा तो भी 30 होगा। एंगल B बराबर एंगल F, इसी को संगत कोण बोलते हैं। एंगल C बराबर एंगल D। आ रहा है समझ में? तो अगर किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, ये पहले से है तो ये कहेंगे, अगर ये पहले से है तो ये कहेंगे। तो क्या आप लोगों को समरूप त्रिभुज के नाम रखने आ जाएगा अगर कोण मैं बराबर दिखा दूं तो? चलिए एक नाम रखकर देखिएगा, पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का अर्थ मैंने समझा दिया। अब आपको एक त्रिभुज मैं दे रहा हूं, उसका नाम रखिएगा। चलिए ये है PQR, ठीक है। और यहां पर एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं ऐसे LMN। हमें पता है 110 डिग्री है, ठीक है ना, 110 डिग्री है। ये आपका 30 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है। देख लीजिए 180 डिग्री दिख रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो है 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और 110 डिग्री है। तो आप लोग नाम रखिए कि कौन त्रिभुज किसके समरूप है। दो त्रिभुजों के नाम बस रख के दिखा दीजिए कि PQR समरूप MNL कि RQP समरूप किसके, बस नाम बताइए कोई एक आदमी कि कौन त्रिभुज किसके समरूप है, नाम कैसे रखें। अगर प्रॉब्लम हो तो बोलिए, मैं बता रहा हूं। प्रॉब्लम
पी एन, पी एन से मतलब नहीं है भाई, वो तो आपने संगत कोण बताया, हम कहा कि त्रिभुज का नाम बताइए, समरूप कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है? पी क्यू आर, पी क्यू आर एल एल एम, पी क्यू आर एल एल एम, एक आदमी बोले हैं, अब मैं इसको जांच कर रहा हूं, थोड़ा सा मिलाइएगा। देखिए इसमें ज्यादा दिमाग मत खर्च कीजिए, आप पहला त्रिभुज का नाम जो मन करे वो लिख लीजिए, तो मैं तो लिखूंगा वही सीधा सीधी पी क्यू आर, उसके बाद समरूप का चिन्ह लगा के थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पी मैंने लिखा है, पी कितना है 110, 110 जोड़िए एन, इसलिए पी के जगह पर लिख दे रहा हूं एन, सही है। अब क्यू ढूंढिए, क्यू कितना है 30, इसमें 30 कौन है एल, ठीक है। उसके बाद से आर कितना है 40, इसमें आर कितना है एन। अब नाम रखने आप लोग आएगा, चलिए आप लोग माइक अपना ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है, माइक को म्यूट कीजिए, साउंड सही हो जाएगा। ये बताइए नाम रखने आप लोग को आ जाएगा, ठीक है, ओके ओके ओके। एक बार और नाम रखिए, तो एक बार ऑप्शन देखिए, जैसे यहां पर मैं एक और ट्रायंगल बना दिए, ये टी एस आर, और एक यहां पर ट्रायंगल मैं और बना रहा हूं, ये है आपका क्यू एन एम, और इस कोण का नाम मैं रख रहा हूं 60 डिग्री, ठीक है। ये है 80 डिग्री और ये है 40 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, ये है आपका 40 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री और ये है आपका 80 डिग्री। चलिए नाम रखिए कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है? त्रिभुज टी एस आर त्रिभुज एम एम क्यू मनीष एन। अपना साउंड बाई म्यूट कर लीजिए, मनीष यादव अपने वीडियो को म्यूट कीजिए और साउंड को भी म्यूट कीजिए, मनीष। ठीक है, ओके ओके। एस आर टी एन क्यू एम, एस आर टी एन क्यू एम, टी एस आर क्यू एन एम, टी एस आर क्यू एन एम, सब लोग भाई अलग अलग नाम रख रहे हैं। एस ई टी क्यू एन एम, एस ई टी क्यू एन एम। चलिए एक बार हमारी सुन लीजिए, एक बार हमारी सुनिए कैसे नाम रखना है अब आज के बाद। इस पहले का नाम मत डिस्टर्ब कीजिए, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, टी एस आर त्रिभुज टी एस आर। अब हर स्टूडेंट यही करेगा, देखिए एस टी आर मत लिखिए, पहले यहीं से शुरू कीजिए, टी एस आर हमेशा इसी को लिखिएगा। उसके बाद समरूप, अब ध्यान से देखिएगा, टी कितना डिग्री है 60 डिग्री, 60 डिग्री को ढूंढो एम, तो यहाँ एम मैंने लिख दिया। एस कितना है 80 डिग्री, 80 डिग्री कौन है एन, तो एन लिख दिया। उसके बाद आर कितना है 40 डिग्री, इसमें 40 कौन है क्यू, आया समझ में? टी एस आर एम एन क्यू। तो इस तरह से आप समरूप त्रिभुज का नाम आप रख सकते हैं। अगर समरूप है तो संगत कोण बराबर कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने पहले ही कहा कि त्रिभुज टी एस आर समरूप है त्रिभुज एम एन क्यू के, तो कहेगा कि बताओ कोण आर किसके बराबर है, कोण आर किसके बराबर है क्यू के, बहुत बढ़िया। और टी किसके बराबर है टी एम के, बस यही मैं सिखाना चाहता हूं, ठीक है। आप लोग सीख गए कि यदि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। और इसी का दूसरा पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट है यहाँ पे, इसी का दूसरा पार्ट कि यदि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके
संगत भुजाएं अनुपातिक हो। अब इसको समझिएगा, अनुपातिक हो। कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप होने की एक और शर्त है, यदि उनके संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज गारंटी है, समरूप है। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है DEF और एक त्रिभुज है ये ABC। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज जो है छोटे बड़े हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ABC। अगर आपको किसी तरह ये सूचना मिल गया, ये जानकारी मिल गई कि त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज ABC के, आपको ऑलरेडी नॉलेज हो चुका है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है और उसका नाम भी वो रख चुका है, तो आप इससे क्या जान जाएंगे, ये आगे लिखा गया है कि यदि उनके संगत भुजाएं अनुपातिक हो, अर्थात इसका भुजा ले रहा हूं DE, तो इसमें मत देखना, यहां देखना DE, इसमें का मैंने भुजा लिया DE, तो इसमें का भुजा क्या लेंगे बेटा में AB। इसी को कहते हैं संगत भुजाएं अनुपातिक होना। बराबर इसमें का भुजा ले रहा हूं EF, तो इसमें का भुजा क्या लेंगे BC। इसमें का भुजा मैं ले रहा हूं DF, तो उसमें का भुजा क्या लेंगे SC। यानी कि तीन थे ये जो है पेयर बनेगा और तीनों आपस में गारंटी के साथ बराबर रहेंगे। अगर ये 2/3 आ रहा है, ये भी कट पीट के 2/3 आएगा, ये भी कट पीट कर 2/3 आएगा। तो क्या संगत भुजाएं अनुपातिक आप लोगों को लिखने आ जाएगा अगर दो त्रिभुज समरूप है? चलिए एक बार लिख कर दिखाइए, ठीक है। ऐसे लिखिएगा, जैसे AB लिख लिया तो उसमें आपको लिखने में ऐसा सिंबल देता है AB/CD बराबर MN, तो फिर ऐसा सिंबल कर लीजिएगा आपको लिखने में अगर दिक्कत हो तो मैं नाम रख रहा हूं दो त्रिभुज का। देखिए त्रिभुज QRT, त्रिभुज QRT समरूप त्रिभुज NOL। मैंने एक त्रिभुज का नाम रख दिया कि यह त्रिभुज इसके समरूप है। तो बताइए संगत भुजाएं अनुपातिक किस प्रकार होगी, कौन किसके समरूप हो, बोलिए कौन भुजा किसके समरूप होगा, अनुपातिक होगा? आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? चलिए QR/NO, QR/NO बराबर QR/NO RT/OL, RT/OL, ठीक है। एक और QT/NL, QT/NL, ठीक है। अब थोड़ा मैं लिख रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। इसमें का मैंने लिख लिया QR, तो इसमें का बटा में हो गया NO, ठीक। इसमें का लिख लिया RT, तो उसमें का हो गया OL। इसमें का लिख लिया QT, तो उसमें का हो गया NL, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि कौन त्रिभुज किसके समरूप होते हैं, अगर समरूप होते हैं तो कौन भुजा किसके अनुपातिक होती है। इस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एक मैं क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ कर देख रहा हूं। देखिए अब यही सवाल कैसे आएगा, लिखेगा कि ये डायग्राम दे देगा आपको ABC और यहां दे दिया आपका PQR, ठीक है। ये दे दिया 8 सेमी, 10 सेमी, 12 सेमी, ये आपका 6 सेमी, ये जो है 10 सेमी, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया। आपसे लिखेगा कि यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, ध्यान से सुनिएगा, यदि त्रिभुज ABC समरूप QRP, तो क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। यह त्रिभुज ABC समरूप QRP,
तो क्वेश्चन मार्क का मान बताइए, कोई भी एक आदमी। 9। शिव जी प्रजापति 9 बता रहे हैं, 9 सेंटीमीटर। मोनिका भी बता रहे हैं 9 सेंटीमीटर। मैं सॉल्व करूं? राहुल 9 सेंटीमीटर। चलिए आइए देखते हैं। देखिए इससे कोई हमें मतलब नहीं है, हमें यहां से मतलब है। देखिए ए बी बटा में क्यू आर बराबर बी सी बटा में आर पी बराबर ए सी बटा में क्यू पी। ये हमने लिख लिया समांतर के समरूप के आधार पर। अब मैं सवेरे भुजाओं को नोट करूंगा। ए बी 8 बटा क्यू आर 10 बराबर बी सी 10 बटा में आरपी क्वेश्चन मार्क। तो हमारा तो दुइयों से काम हो यहाँ पर हो जा रहा है, इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। बस तिरछा मल्टीप्लाई करूंगा। 8 x बराबर 100, तो x बराबर 100 बटा 8 यानी कि 4 25 से 4 दूनी यानी कि 12.5। सब लोग फेल हो गए हैं भाई। शुभम सिंह सही बताए हैं, प्रगति सिंह ये भी सही बताई है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए समरूप के क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग एक लाइन में बस लिख करके इसको हल कर लेते हैं। तो क्या ये आज के सारे थ्योरम आप लोगों को समझ में आए हैं? सारे थ्योरम क्लियर हो गए थे? ठीक है, सारे थ्योरम आप लोगों को आज के समझ में आए। तो कौन कौन से थ्योरम थे एक बार थोड़ा रिवाइज कर दीजिए। जैसे एक आप लोगों ने अपोलोनियस थ्योरम पढ़ा, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम जो है किस चीज के लिए अप्लाई किया गया था? जब माध्यिका की लंबाई पूछेगा तब। थोड़ा सा पीछे होकर के उसको देखिएगा घर पे, ठीक है ना, सही हो जाएगा। उसके बाद से थेल्स प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट था और बहुत ही आसान था कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। ठीक है, दूसरा एक थ्योरम आप लोगों ने सीखा कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो तीसरे के समांतर और आधा होता है। और चौथा थ्योरम तीसरा पढ़े अंतः कोणार्धक प्रमेय कि अगर किसी कोण का अर्धक रेखा खींचा जाए तो वह सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तथा बाह्य विभाजित करता है। दो थ्योरम इस पर हो गया। और अभी आप लोगों ने ये जो है समरूपता का नियम पढ़े, समरूपता का प्रमेय पढ़े कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो पहला कंडीशन संगत कोण बराबर होगा, दूसरा कंडीशन संगत भुजाएं अनुपातिक होगी। ठीक है, तो भाई थोड़े थोड़े करके इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा आज जो वाला थ्योरम जो है टफ था अभी। ठीक है, आप लोगों को समझा वही बहुत है कि आज वाले थ्योरम समझ में आए। और कोई प्रॉब्लम हो तो कल आप लोग बोलिएगा, फिर एक बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, अब से एक चलिए ठीक है, एक बार और हम लोग क्लियर करेंगे। बताइए टाइम क्या हो रहा है, टाइम भी थोड़ा बता दीजिए आप लोग। हाँ तो टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए आज क्लास ओवर किया जाए, क्योंकि 1 घंटा हम लोगों को रोज देखना है, डेली देखना है। ठीक है, तो क्लास ओवर किया जाए। थैंक्स, ओके ओके। भाई कुछ लोगों को नाश्ते की भी लेट हो रहा है। ठीक है, ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, क्लास ओवर।